अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एम सी एम 499 ए असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। एम सी एम 499 ए की असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है। एम सी एम 499 ए मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। इसमें हम देखेंगे कि कंप्लीट प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसका प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसकी वर्किंग कैसे करते हैं और कैसे उसका कंप्लीट जो है वो सेटअप आप कंटिन्यू करते हो। तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होता है। इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, स्टडी करेंगे और इसके ऊपर प्रॉपर आपको सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल में आपके पास क्या है जी, एम सी एम 499 ए फाइनल प्रोजेक्ट मैथ कम्युनिकेशन। लास्ट डेट जो इसकी है वो 18 नवंबर 2020 है। प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट आपने इसके अंदर प्रोवाइड करना है। इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले आपने सबसे पहले क्या काम करना है जी, सबसे पहले आपने यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द टॉपिक। आपने कोई एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन। उसके बाद आपने अपना प्रपोजल बनाना है और आपके जो टॉपिक की कैटेगरीज हो सकती हैं वो इनमें से कोई भी हो सकती है। वो प्रिंट मीडिया के रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिलेटेड हो सकता है, सोशल मीडिया के रिलेटेड हो सकता है, एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड हो सकता है और पब्लिक रिलेशंस के रिलेटेड हो सकता है। इन सब टॉपिक्स में से आपका कोई भी टॉपिक जो है वो हो सकता है और ये सारे जो है वो मैस कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। अब आपने जो प्रपोजल बनाना है, आपने जो अपने प्रपोजल के अंदर वर्किंग शो करनी है वो सारी आपकी यहाँ पे मेंशन है। आपने सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना है अपने टॉपिक का कंप्लीट। उसके बाद आप अपनी लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट लिखोगे। आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे। आप रेलिवेंट लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज लिखोगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताओगे आप। हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस बताओगे अपने। रिसर्च डिजाइन आप बताओगे, उसके अंदर आप सैंपल साइज बताओगे, सैम्पलिंग टेक्निक बताओगे, टाइम पीरियड बताओगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताओगे। उसके बाद आपने क्वेश्चनेयर बनाने हैं। अगर आपका सर्वे का स्ट्रक्चर हो और इंटरव्यू के लिए आपने फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनाने हैं। एट द एंड आपने रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं एपीए स्टाइल के अंदर। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और इन सब के साथ हम अब आपको अपने मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के अपने प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स भी दिखाएंगे, जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर बनाए थे। ओके। और मैथ कम्युनिकेशन के हम और मैथ कम्युनिकेशन के प्रपोजल का आपको फॉर्मेट, अब ये जो सारी चीज़ें आपने करनी है इन सब के लिए आपने रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, किस तरह आपने वन बाय वन इन चीज़ों को लेके चलना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है जी टॉपिक। आपने सबसे पहले जो टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपने वो टॉपिक अपना लिखना है। आपने नेम एंड आईडी ऑफ द स्टूडेंट लिखनी है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, यूनिवर्सिटी लोगो आपने लगाना है, डेट ऑफ सबमिशन बनानी है। ठीक है, ये आपने टाइटल पेज बनाना है अपना प्रॉपर। इस तरह से आपको हम बना हुआ साथ एक प्रोजेक्ट जो है वो दिखा भी देते हैं ताकि आपको पता चलता जाए कि कैसे कैसे आपने ये सारी वर्किंग प्रोसीड करनी है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया भी होता जाएगा। बाकी मज़ीद ये है कि आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से अगर किसी किस्म का कोई इशू होता है और आप अगर पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में गाइड भी किया जाएगा और अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्रपोजल की तरफ। आपने ये टाइटल पेज बनाना है प्रॉपर। इस तरह से ये सारी चीज़ें मेंशन करके ये टाइटल पेज बना हुआ आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने ये प्रॉपर टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है जी टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपने अपना प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्या बनेगा, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपने ये सारा कुछ प्रॉपर अपने बताने हैं, चैप्टर्स वाइज बताना है सारा कुछ। ठीक है, आप उसको ये बनाओगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। अब जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है आपने उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है। उस टॉपिक का प्रॉपर आपने जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन और रेशनल लिखना है। देन आप उस टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में बताओगे। देन आप उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताओगे। ठीक है, एट द एंड आप उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताओगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे और सारा, फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखोगे।
ठीक है, 5 आर्टिकल मिनिमम आपके पास होने चाहिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप प्रॉपर लिखोगे, देन आप मेथोडोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे वन बाय वन। रिसर्च टाइप कौन सी है, सैंपल ऑफ द स्टडी क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, डाटा कलेक्शन टूल क्या है, क्वेश्चनेयर कौन से हैं, इंटरव्यू मेथड क्या है, टाइम पीरियड कितना लगेगा, प्रपोज डाटा एनालिसिस कौन सा होगा, आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे। उसके बाद एंड पे आपने रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं, कंप्लीट रेफरेंसेस आपके इंक्लूडेड होने चाहिए। ये आपको बनी हुई फाइल अगर दिखाते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रॉपर आपने चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिखोगे प्रॉपर, देन आप रेशनल लिखोगे प्रॉपर, ठीक है। देन उसके बाद आप अपना बैकग्राउंड प्रॉपर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स अपने प्रॉपर लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद रिसर्च क्वेश्चंस आप लिखोगे, उसके बाद आप अपनी सिग्निफिकेंस लिखोगे। ये सारी चीजें आपने वन बाय वन इस तरह से मेंशन करनी है। देन आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखोगे, लिटरेचर रिव्यू प्रॉपर आप कंप्लीट बनाओगे। देन आप अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे। देन उसके बाद आप अपने हाइपोथेसिस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी पे आ जाते हो। आप टाइप ऑफ रिसर्च बताओगे, डाटा कलेक्शन सोर्स बताओगे, डाटा कलेक्शन टूल बताओगे, डाटा टारगेट पॉपुलेशन बताओगे, सैंपल साइज बताओगे, सैम्पलिंग फार्मूला बताओगे, फ्रेम सॉरी, उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक बताओगे आप अपनी, ठीक है। उसके बाद आप फील्ड वर्क और डाटा कलेक्शन बताओगे, अब प्रोसेसिंग और एनालिसिस वगैरह बताओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने वन बाय वन मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रपोजल का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो रेफरेंसेस ऐड करने हैं। ये आपने एट द एंड रेफरेंसेस एपीए स्टाइल के अंदर ऐड करने हैं। अब ये तो क्वेश्चन रह जाता है जी कि टॉपिक्स हमारे जो हैं वो किस तरह के होंगे, ठीक है। टॉपिक्स आपने कैसे चूज करने हैं, किस किस्म के आपके टॉपिक्स होने चाहिए। तो टॉपिक्स के हवाले से अगर हमने एक छोटी लिस्ट बनाई है, आप उन लिस्ट में से टॉपिक्स का भी फायदा उठा सकते हैं। इन लिस्ट में से किसको टॉपिक चूज कर लें, या फिर आप अपने अलावा इनके अलावा अपने को टॉपिक्स जो है वो डिज़ाइन कर लें, ठीक है। ये टॉपिक्स का हमने आइडिया दिया हुआ है, आप इन टॉपिक से हेल्प ले सकते हैं। मजीद इनके अलावा भी आप अपने टॉपिक्स जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक्स हमने इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई चूज कर लें, या अपनी मर्जी से कोई न्यू टॉपिक बना लें, तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी इशू है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। मजीद आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। हमने प्रीवियस सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स का काम किया, प्रोजेक्ट बनाए, उन सब के रिजल्ट्स किस तरह के थे और कैसे रहे, वो सब के रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। आपके साथ जो है वो मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, वो सब कुछ भी आप देखें। आपके साथ मैथ, ये हमारी सारी डिग्रीज के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये वाला हम ओपन करते हैं, होप सो। देखिए, मैथ कम्युनिकेशन MCM 499A फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये पास है। इन्होंने इंटर्नशिप रिपोर्ट भी हमारी अपनी हमसे करवाई थी, अपना स्पेशलाइज का प्रोजेक्ट भी हमसे करवाया था। MCM 499A फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये पास है। इस स्टूडेंट का नेम रिदा था, ठीक है। नेक्स्ट भी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन करते हैं। ये भी MCM 499A पार्ट इनका था, ठीक है। इन्होंने MCM 499A पार्ट भी हमसे करवाया था और बाद में B पार्ट भी हमसे करवाया था। इनका भी देखें, P है फाइनल प्रोजेक्ट, इसमें ग्रेड नहीं होते फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर, जस्ट पास और फेल होता है। तो इनका भी पास था अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी क्लियर हो गए थे, इनका भी प्रोजेक्ट ओके था। इनके अलावा नेक्स्ट ये खानसा स्टूडेंट का नेम था। नेक्स्ट आपको किसी स्टूडेंट का MCM 499A का प्रोजेक्ट का रिजल्ट दिखाते हैं। ये हमारे पास काशिफ नाम का एक स्टूडेंट था, इनका भी MCM 499A का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, ये भी पास थे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेमेस्टर में हमने जितने भी लोगों के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और मैथ्स कॉम का जितना भी काम किया था, हमारे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% थे और हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो सारे पास हुए थे, ठीक है। ये काशिफ का रिजल्ट था। इसके अलावा मजीद अगर आपको MCM 499A के किसी स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाएं, तो मैथ कम्युनिकेशन में ये हमारे एक अदर स्टूडेंट थे, इनका जो है वो सोशियोलॉजी की डिग्री का है ये वाला। इसी तरह से हमारे पास अनदर स्टूडेंट 43 पे हैं, इनका देखिए मैथ कम्युनिकेशन का रिजल्ट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इनका भी पास है। इनकी भी इंटर्नशिप रिपोर्ट और बाकी चीज़ें हमने फाइनल की थी और क्लियर करवाई थी। तो रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं। मजीद अगर आप कोई भी गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, प्रॉपर सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो आपको पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।